प्राचीन समय में क्या होता था कि जब भी राजा महाराजा बोर होते तो अपनी सभा में कुछ अजीब अजीब प्रश्न करते। तो एक बार की बात है कि महाराजा बैठे थे उनकी सभा में, उन्होंने प्रश्न किया कि जब मेरा जन्म हुआ उस समय जन्म कुंडली में कुछ ऐसे राजयोग थे जिसकी वजह से मैं महाराज बना, पर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों में कुछ और लोगों का भी जन्म हुआ तो वे राजा क्यों नहीं बने, इसके पीछे का क्या कारण है। तो सारे मंत्री मौन थे, कोई कुछ बोल नहीं पाया, जवाब नहीं दे पाया। तो एक वृद्ध मंत्री खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि राजा, गांव के बाहर एक कुटिया में संत रहते हैं, वे आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दे देंगे। तो महाराज अपनी जिज्ञासा पूर्ति हेतु उस संत के पास जाते हैं। तो संत के पास जाते हैं तो देखते हैं कि संत कुटिया में बैठा है और चूल्हे में से अंगारे निकाल रहा है, गरम गरम, और गरम गरम अंगारे खा रहा है। तो महाराज देखकर आश्चर्यचकित हो गए और महाराज ने जैसे ही अपना प्रश्न पूछा तो संत बोले कि सुदूर पहाड़ी पर एक संत बैठे हैं, वे संत आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो महाराज पहाड़ी चढ़कर उस संत के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो संत जो है वो कंकर पत्थर खा रहे हैं। जब महाराज ये देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं और उनसे ये प्रश्न करते हैं। तो कहते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर, एक गांव में अभी एक बच्चे का जन्म होने वाला है, जो जन्म होने के कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, वही आपके प्रश्न का उत्तर देगा, तो जल्दी जाइए। तो महाराज अपनी जिज्ञासा पूर्ति हेतु जल्दी जल्दी उस गांव में, जिस घर में बच्चे का जन्म होने वाला है, उस घर में जाते हैं और परिवार वालों को कहते हैं कि इस बच्चे की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा महाराज के हाथों में दे दिया जाता है। तो महाराज के हाथों में आते ही वो बच्चा एक अलग मुस्कान देता है और कहता है कि महाराज, वे दो संत, आप और मैं, हम चारों 7 जन्म पहले भाई थे और हम कहीं जंगल में घूमने के लिए गए थे और वहां भटक गए थे और 3 दिन तक भटकते रहे थे, भूखे प्यासे भटकते रहे थे। तभी हमें कहीं पर एक अनाज की पोटली मिलती है और उस अनाज की पोटली से हम 4 रोटियां बनाते हैं। चारों के पास एक एक रोटी होती है। उसी समय एक संत भूख से व्याकुल हमारे पास आते हैं। हम चारों के पास बारी बारी आते हैं और हमसे रोटी मांगते हैं। तो एक भाई कहता है कि मैं अपनी रोटी आपको दे दूंगा, तो मैं क्या खाऊंगा, अंगारे। फिर दूसरे भाई के पास जाते हैं तो दूसरा भाई कहता है कि मेरी रोटी मैं आपको दे दूंगा, तो मैं क्या खाऊंगा, कंकड़ पत्थर। फिर तीसरे भाई यानी कि मेरे पास आते हैं तो मैं कहता हूं कि मेरी रोटी मैं आपको दे दूंगा, तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। फिर राजन, वे चौथे भाई यानी कि आपके पास आते हैं और आप उस रोटी के 2 हिस्से कर देते हैं, एक संत महात्मा को देते हैं और एक हिस्सा आप खाते हैं। फिर वे संत महात्मा आशीर्वाद देते हुए कह के जाते हैं कि आपके अगले जन्म का निर्णय आपके कर्म और आपके व्यवहार के अनुसार होगा। तो महाराज, जिसने अंगारे खाने के लिए कहा था वे इस जन्म में अंगारे खा रहे थे, और जिसने कंकड़ पत्थर खाने के लिए कहा था वे इस जन्म में कंकड़ पत्थर खा रहे हैं। राजन, मैंने कहा था कि मैं क्या भूखा मर जाऊंगा, तो बस मैं कुछ ही समय बाद मरने वाला हूं, और आपने अपनी रोटी का आधा हिस्सा संत को दिया था, इसीलिए आप महाराज बने। इतना कहकर बच्चे ने राजा के हाथों में अंतिम श्वास ली। कहने का अर्थ यह है कि हमारा भविष्य निर्धारित होता है हमारे कर्म और व्यवहार से। एक ही समय में प्रकृति में कई सारे फूल और फल उगते हैं, पर उनका रूप, रंग और आकार अलग अलग होता है, उनका स्वाद अलग अलग होता है। जलवायु सबके लिए एक समान है, फिर भी सभी भिन्न भिन्न होते हैं। इसी तरह हमारा भविष्य हमारे कर्मों पर आधारित होता है, हमारे व्यवहार पर आधारित होता है। राधे राधे।